राजवा के हमारा आयरन से जरा जरा के मारल ऐसे लगे माई बचा दे गे माई गेट। धनबाद। हाँ धनबाद में का को नहीं खेलेंगे गेट जाइए जैसे जे का हालो भूखल। कब लौटे आप? आज लौटे हैं सर धनबाद से। आज तो पटना जंक्शन के पास क्या हुआ? पाटली से लौटे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा एक और खबर अब सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि एक पत्नी ने अपने पति को आयरन से जलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। पूरा मामला आपको बताएं तो पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से निकल करके सामने आ रहा है और ऐसे में जो मृतक है उसकी भी पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि फतुहा के कॉर्पोरेटिव कॉलोनी निवासी रामोचित पासवान के पुत्र राकेश रंजन के तौर पर मृतक की पहचान की गई है और ऐसे में मृतक राकेश रंजन के बारे में बताया जा रहा है कि उसने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी फतुहा में रहती थी तो दूसरी पत्नी धनबाद में रहती थी और ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी पत्नी के साथ कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर के पत्नी जो है वो खौफनाक कदम उठाते हुए नजर आई और आयरन से जलाकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक राकेश रंजन अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ धनबाद में रहा करता था और इस दौरान जो विवाद की जो बात है वो देखने को मिलती है, जिसके बाद जो जख्म जो है वो पति के शरीर पर देखने को मिलते हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दूसरी पत्नी ने खौफनाक कदम उठाते हुए आयरन से अपने पति को जलाया है और जब इसकी सूचना जो मृतक है उनके घर पर लगी तो फतुहा से उनकी दूसरी पत्नी धनबाद पहुंची और इस दौरान दूसरी पत्नी जो है उस पर जो आरोप लगाते हुए पहली पत्नी नजर आ रही है। साफ तौर पर पहली पत्नी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरवाजा नहीं खोला गया, काफी लंबे समय तक इंतजार करवाया गया और जब वो अपने पति को लेकर के पटना पहुंच रही थी इस दौरान उनके पति की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है और इस दौरान जो डॉक्टर है उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद जो परिवारजन है उनका गुस्सा फूट जाता है। पत्नी अपने पति के शव को लेकर के फतुहा थाना पहुंच जाती है और सीधे तौर पर अपने सौतन पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर जो मृतक है उनकी पत्नी का क्या कुछ बयान सामने आया है आपको सुनाते हैं। क्या घटना हुआ? क्या घटना है? राजवा के हमारा आयरन से जरा जरा के मारल ऐसे लगे माई बचा दे गे माई गेटवा लगा के बंद कर लो। 4 दिन से हम दुआरिया पर बैठा लियो वो जे पर। धनबाद। हाँ धनबाद में का को नहीं खेलेंगे गेट जाइए जैसे जे का हालो भूखल पियासल उसी बैठा लियो बाबूजी। तो वहाँ से कब लौटे आप? आज लौटे हैं सर धनबाद से। आज तो पटना जंक्शन के पास क्या हुआ? पाटली से लौटे हैं। जंक्शन आए तब पानी पिए तब मुँह खिया गिरो दिया गे माई। उसके बाद क्या हुआ? फिर पानी देखा लिए तो मुँह में सब फाड़ के तब कुछ ना पियर हो गलो मुँह सब एकदम। चोट का दाग भी है क्या शरीर पे? चोट है आयरन में से जल को रजवा के हमारी कुल त्यारल है कोसिन में सब। आप कौन लगती है इनकी? हमें बाइक है उसको। दूसरी पत्नी का क्या नाम है? दूसरी पत्नी? दूसरी पत्नी का गीता नाम हो। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? राकेश रंजन। कहाँ घर हुआ आपका? हमारे घर फतू में है सर। तो देखिए, पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से इस तरीके का मामला निकल करके सामने आ रहा है, जहां बीते दिन देर शाम एक पत्नी अपने पति के शव को लेकर के थाने में पहुंच जाती है और सीधे तौर पर अपने पति का हत्या का जो आरोप है अपने सौतन गीता पर लगाते हुए नजर आती है और इसको लेकर के परिजन जो है वो खूब रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर थाने में भी आवेदन दर्ज कर लिया गया है। पुलिस भी इसको लेकर के जांच करते हुए नजर आ रही है। इस मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं आपको सुनाते हैं। घटना सामने आई। हाँ, आज फतुहा थाना क्षेत्र में एक थाना परिसर पे डेड बॉडी लेकर के आए हैं जिनका नाम राकेश रंजन है। ये थाना क्षेत्र के नन कोऑपरेटिव कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनका उम्र करीब 50 साल के आसपास है। इनके परिजन के द्वारा ये बताया गया कि इनकी 2 शादी हुई थी। ये दूसरी पत्नी के साथ धनबाद में रहते थे। धनबाद वाली पत्नी से लगता है किसी बात को लेकर के अनबन हुआ होगा, तो उसी में जैसा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो आयरन है उनसे उनके बॉडी पे कई जगह जख्म किया गया, जिससे उनकी स्थिति गंभीर थी। तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को खबर किया। पहली पत्नी जब उनको लाने के लिए गया था 2-3 दिन शायद वो कहती है कि हमको वेट करवाया। उसके बाद जब उनका स्थिति और ख़राब होने लगा तो वे अपने हस्बैंड को लेकर के पटना आ रहे थे। पटना स्टेशन के पास जैसे ही उतरे तो उनका तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगा।
शायद बता रहे हैं कि बेहोशी की हालत में चले गए थे, जिनको उनके द्वारा आईजीएमएस में ले जाया गया। आईजीएमएस में भर्ती कराने के दौरान वो चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने फिर थाना पर लाया और फिर अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चूंकि घटना धनबाद की है तो हम लोग परिजन से आवेदन या फर्द बयान जैसा वो उचित समझे लेकर के फिर 0 FIR करके अग्रिम कार्रवाई की मदद से भेजना होगा। तो देखिए, एक दिल दहला देने वाली घटना पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से निकल करके सामने आ रही है, जहां 2 शादी करने वाली एक युवक की जो हत्या है उसकी दूसरी पत्नी के द्वारा कर दी जाती है। और ऐसे में इसको लेकर के जो आरोप है वो पहली पत्नी लगाते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अपनी पहली पत्नी को छोड़कर पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ धनबाद में रहा करता था और धनबाद के ही एक बैंक में जो दूसरी पत्नी है वो कार्यरत थी और इस दौरान ही ये जो घटना है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर के पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है और इसको लेकर के जांच और कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से तेज होते हुए भी नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। नमस्कार।